दोस्तों, धीरे धीरे ये संसार में चेंजेज आ रहे हैं दोस्त। ऐसा परिवर्तन आ रहा है कि हर चीज में आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है दोस्त। आजकल लोग बाहर खाना खाते हैं, रसोई में घर में खाना बनता ही नहीं, सब होटल में खाते हैं, बाहर खाते हैं दोस्त। अब बाहर का खाना खाने से परिवार के साथ आप नहीं खा रहे हैं, बाहर खाना खा रहे हैं, तो उसका दुष्परिणाम अभी दिखाई दे रहा है धीरे धीरे। रसोई के खाने का एक अलग ही मजा था दोस्त। पूरा परिवार बैठकर खाता था, सब साथ में बैठकर खाते थे और वहां पर एक अलग ही आपको आनंद मिलता था। लेकिन आजकल होटल से मंगा लो, होटल में चलो खाते हैं, सब होटलबाजी हो रही है दोस्त, और उसी का दुष्परिणाम हो रहा है दोस्त। हमारे देश में बहुत उसका दुष्परिणाम आ गया। अरे सर, अमेरिका में देखो, अमेरिका में क्या हो गया, वहां तो भोजन बनाना ही लोग बंद कर दिए। 80 के दशक में अमेरिकी अर्थशास्त्रियों ने अमेरिका को चेतावनी दे दी थी कि यदि वे परिवार के ऑर्डर देकर के बाहर से भोजन मंगवाएंगे तो धीरे धीरे परिवार की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे परिवार की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। साथ में दूसरा चेतावनी भी दिया उन्होंने बच्चों के पालन पोषण पर घर के बुजुर्गों के स्थान पर बाहर से व्यवस्था की है तो परिवार व्यवस्था के लिए घातक होगा। अरे, आपने मेड रख दिया, बच्चों को देख रही है, वो घातक है। मेड नहीं देख रही है, घर के बुजुर्ग वहां पर देखते थे, बुजुर्ग के स्थान पर मेड रख दिए दोस्त। वो परिवार की व्यवस्था के लिए बहुत बड़े घातक हो गए हैं। और दोस्त, उस समय बहुत कम लोगों ने उस अर्थशास्त्री का सलाह को माना, बहुत कम लोगों ने माना। घर में भोजन बनाना लगभग बंद ही हो गया और बाहर से मंगवाने की आदत नॉर्मल हो गई दोस्त। अब देखो, अमेरिका में परिवार विलुप्त होने का कारण यही है। विशेषज्ञों ने एक चेतावनी दी थी कि प्यार से भोजन बनाना का मतलब है परिवार के सदस्यों के साथ जुड़ना। प्यार से भोजन बनाने का रसोई में मतलब है परिवार के सदस्यों के साथ प्यार से जुड़ना। और जो किचन में पाक की कला है, भोजन बनाने की जो कला है, अकेले भोजन बनाना नहीं बल्कि केंद्र बिंदु है पारिवारिक संस्कृति का रसोई घर। अगर कोई किचन नहीं है आपके घर में तो बस एक बेडरूम है, यह परिवार नहीं है, ये तो हॉस्टल है। एक रूम में आप बैठे हैं, खाना बाहर से मंगा खा रहे हैं, हॉस्टल की तरह रहे, परिवार में रहकर भी हॉस्टल की तरह रह रहे हैं। उन अमेरिकी परिवारों के बारे में जाने जिन्होंने अपनी रसोई बंद कर दी और सोचा कि अकेले बेडरूम ही काफी हमारा। 80 के दशक में दोस्त लगभग 80% अमेरिकी परिवारों ने केवल पति और पत्नी थे, केवल अपने बच्चों के साथ रहते थे। बहुत कम लोग थे बच्चों के साथ वो रहते थे। पहले साथ रहने वाले परिवार थे, वो जितने थे वो वृद्धाश्रम में रहने लगे बेचारे, जितने भी वृद्धाश्रम में चले गए लोग। और अमेरिका में तो ऐसी हालत है दोस्त, 20% महिलाएं अकेले परिवार के रूप में रहती हैं, अकेले रहती हैं, और 15% पुरुष अकेले रहते हैं वहां पर। आप देखो, अमेरिका में जाकर अकेले रहते हैं, कोई परिवार नहीं है। और सर, वहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका माता पिता का स्वामित्व है, बच्चे के साथ रह रहे हैं। कुछ लोग हैं अभी, लेकिन अभी परसेंटेज कम हो रहा है उनका, वो बच्चों के साथ है वहां। आज अमेरिका में पैदा होने वाले बच्चे आप देखोगे 50% अविवाहित हैं। अविवाहित 50% बच्चे अविवाहित महिलाओं से पैदा होते हैं। वो महिलाएं विवाह नहीं करती, बच्चा होता है दोस्त।
अविवाहित महिलाओं से बच्चा पैदा होता है, और वो जो है उसमें आधी लड़कियां स्कूल में जा रही हैं। 50% से ज्यादा शादियों में तलाक परिवर्तित हो गया। आज शादी 2-4 साल बाद तलाक, एक दूसरे के तलाक में चले गए। वहां तलाक ज्यादा है दोस्त, और शादियां भी समस्याग्रस्त हैं। कुछ ऐसी शादियां हैं आपस में जम ही नहीं रहा है, वो लोग आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, तनावग्रस्त हैं। इसलिए दोस्त, अगर किचन नहीं है घर में तो बेडरूम है, वो पूरा घर नहीं है आपका। अगर किचन घर में नहीं है, खाली बेडरूम है, वो पूरा घर नहीं है आपका। इसीलिए दोस्त, ये विवाह की संस्था जो है ना वहां पर अमेरिका में टूट रही है। क्यों? ये आधुनिकता की निशानी है। वहां पर लोग दुकानों से ऑनलाइन भोजन खरीद रहे हैं, खुश हो रहे हैं खा करके। ऑर्डर दिया, आ गया घर में, खुश हो रहे हैं खा करके। भोजन की समस्या, बनाने की समस्या से मुक्त हो गए। कौन बनाएगा खाना? ये चीज हमारे भारत में भी चालू हो गया दोस्त। धीरे धीरे लोग उसी का नकल कर रहे हैं, वेस्टर्न स्टाइल में चल रहे हैं। अभी धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है दोस्त। और परिवारों की तरह अमेरिका में जैसे परिवार नष्ट हो रहे हैं ना, अभी इंडिया में भी ऐसा हो रहा है दोस्त। ये समझ लो, बहुत से आप देखो, आप कोर्ट में जाकर देखो, कितने मामले तलाक के चल रहे हैं दोस्त। पति पत्नी में नहीं जम रहा है, दोनों में तलाक के अर्जी देकर रखी है, और परिवार नष्ट हो रहे हैं दोस्त। मानसिक और शारीरिक दोनों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। दोनों मानसिक और स्वास्थ्य के दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से दोनों को स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। बाहर बया भोजन, अनावश्यक खर्च, मोटा शरीर, संक्रमण के प्रति संवेदनशील नहीं है आप। इसलिए घर का भोजन बनाना परिवार में सुखी रहने का एकमात्र कारण है दोस्तों। और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था भी बनती है। आप घर में खाना बनाए कितना सस्ते में बनता है, बाहर से मंगाए कितना पैसा लगता है, तो देश की अर्थव्यवस्था भी उसी से जुड़ी होती है। इसलिए दोस्त, घर के बड़े बूढ़े लोग हमें बाहर भोजन से बचने की सलाह देते हैं, भाई बाहर का मत खाओ, मत जाओ। लेकिन आज हम अपने परिवार के साथ रेस्टोरेंट में भोजन करते हैं रोज। जोमेटो के माध्यम से अलग अलग पकाए हुए सामान मंगाते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, खाना आ गया। ये तो केवल उच्च शिक्षित वर्ग नहीं, मध्यम वर्गीय वर्ग का भी यही हालत, फैशन बन गया उनका दोस्त। और आजकल दोस्त दीर्घकालीन आपदा होती जा रही है, आदमी ज्यादा दिन नहीं चल रहा है। ये ऑनलाइन कंपनियां मनोवैज्ञानिक रूप से तय करती हैं कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो तय करती है हमारा खाना। हमारे पूर्वज किसी यात्रा जाने पहले घर से भोजन बना लेते थे। हम लोग भी सर कभी गांव जाते थे, पूरा खाना पीना बना करके ट्रेन में ले जाते थे घर तक पहुंचने के लिए। बनाते वो खरीद कर खाते नहीं थे, और पूरे रास्ते खाते पीते एंजॉय करते हुए जाते थे। इसलिए सर भोजन घर में बनाएं, मिलजुल कर पूरा परिवार खाएं, खुशी रहें, परिवार में खुशियां रहें उसमें, और पौष्टिक आहार खाएं। और पौष्टिक आहार जब खाएंगे उस समय प्रेम से आप परिवार में रहेंगे दोस्त, आपका परिवार बहुत आगे जाएगा, बहुत परिवार में एकता बनी रहेगी, और परिवार में कोई प्रकार का विघ्न ही नहीं आएगा दोस्त। जैसे अमेरिका बड़ी कंट्री में हो रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। धन्यवाद।